नमस्कार साथियों। आज की इस पावन कथा में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं हर अमावस्या सिर्फ तिथि नहीं होती, एक अवसर होती है अपने जीवन को रोककर थोड़ा ठहरने का, अपने मन को पढ़ने का और अपनी आत्मा को समझने का। नवंबर की अमावस्या इन सब के बीच एक ऐसी रात है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश का मार्ग दिखाती है। आज हम इसी अमावस्या की अद्भुत कहानी सुनेंगे, जहां अंधकार भी रोशनियों का संदेश दे जाता है। बहुत समय पहले हिरण्यावसु नाम का एक राजा था। उसका राज्य बड़ा था, पर उसका मन हमेशा असंतुष्ट रहता था। राजा के पास धन था, वैभव था, सेना थी, लोग थे, लेकिन उसके हृदय में एक गहरा अंधकार था। वह क्रोधी था, अहंकारी था और ईश्वर के मार्ग से भटक चुका था। उसकी प्रजा डर डर कर जीती थी। राजा को नींद नहीं आती थी। हर रात बेचैनी सताती थी। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो, पर वह समझ नहीं पाता। एक दिन एक वृद्ध ऋषि उसके महल में आए। राजा ने उन्हें देखकर व्यंग से कहा, ऋषिवर, आप कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं, तो मेरे मन का यह अंधकार कौन दूर करेगा? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, अंधकार कभी अस्तित्व में नहीं होता। जहां प्रकाश नहीं होता वहीं अंधकार कहलाता है। प्रकाश कर दीजिए, अंधकार भाग जाएगा। राजा ने उल्टा जवाब दिया, और वह प्रकाश कहाँ मिलेगा? ऋषि शांति से बोले, अमावस्या में। अमावस्या सिर्फ चांद का गायब होना नहीं है, यह मन के खाली होने का अवसर है। जब मन रिक्त होता है तभी नया प्रकाश प्रवेश करता है। राजा ने पहली बार ध्यान से ऋषि के शब्द सुने और उन्होंने पहली बार अपने मन को प्रश्न किया, क्या वास्तव में मेरा मन खाली है या स्वार्थ से भरा हुआ है? ऋषि ने राजा को नवंबर की अमावस्या की रात्रि को वन में आने का निर्देश दिया। नवंबर की ठंडी हवा, शांत वन और गहरी रात, पूरा वातावरण राजा के मन जैसा ही था, शांत, अंधेरा और अंदर से बेचैन। ऋषि ने राजा को एक दीपक दिया और कहा, राजन, इसे जलाइए। यह कोई साधारण दीपक नहीं है। जब तक आपके मन में अहंकार रहेगा यह दीपक नहीं जलेगा। राजा आश्चर्यचकित हुआ। उसने दीप जलाने की कोशिश की, पर दीप नहीं जला। राजा बोला, यह कैसा दीपक है जो मेरे हाथों से जल ही नहीं रहा? ऋषि बोले, दीपक प्रकाश है। प्रकाश ज्ञान है। ज्ञान अहंकार में नहीं, विनम्रता में जलता है। राजा पहली बार चुप हो गया। वह जंगल की धरती पर बैठ गया। उसने वर्षों बाद अपने जीवन का मूल्यांकन किया। उसने कितनों को दुख दिया, किस किस से बुरा बोल दिया, कितना अन्याय किया, कितने अहंकार में डूबा रहा। अंधकार की वह रात उसके भीतर का अंधकार दिखा रही थी। धीरे धीरे राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दीपक उठाया और आश्चर्य, इस बार दीपक जल उठा। ऋषि बोले, राजन, यही अमावस्या का संदेश है। जब तुम भीतर का अंधकार पहचान लेते हो तो प्रकाश समय तुम्हारे हाथ में आ जाता है। उस दिन राजा ने प्रतिज्ञा ली कि अब से वह न्याय करेगा, अहंकार छोड़ देगा और अपनी प्रजा को सुख देगा। यही कारण है कि नवंबर की अमावस्या को विशेष माना गया है। यह तिथि हमें सिखाती है, मन का अंधकार तभी मिटता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। यह आत्मचिंतन की रात है। यह नई ऊर्जा के जन्म का समय है। इस दिन पूजा, दीपदान और दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पितरों को याद करने से आशीर्वाद तेजी से मिलता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मन के बोझ हल्के होते हैं। लोग कहते हैं कि इस रात की शांति में एक दिव्य कंपन है, मानो ब्रह्मांड आपके अंदर से साफ करने आया हो। नवंबर अमावस्या में ये करना शुभ माना गया है। शाम 6 से 8 बजे के बीच किसी भी मंदिर में दीप लगाना, शिवजी या लक्ष्मी माता का ध्यान, काले तिल और जल से तर्पण, घर के कोने में एक दीपक जलाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना, गरीबों को भोजन या कंबल देना, मन की शांति के लिए 108 बार ओम नमः शिवाय जप करना। इस अमावस्या पर जब दीप जलाएं तो याद रखिए, दीपक का प्रकाश बाहर नहीं
आपके भीतर बदलाव लाने आया है। अंधकार कोई दुश्मन नहीं, वह सिर्फ यह याद दिलाता है कि आपको प्रकाश को आमंत्रित करना है। और इस बार नवंबर में अमावस्या पड़ रही है 20 नवंबर गुरुवार को। नवंबर 2025 में अमावस्या है इस बार 20 नवंबर गुरुवार को। अगर आप लोगों को अमावस्या की कथा और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें नई नई जानकारी के साथ। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा।